मंगरूखाल तंसाली सैण के ग्रामीणों का, लेकिन अभी आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। रोड मांगते क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट हम 5 बार सर्वे हुआ, उसके बाद 2018 में इको केंद्र में आंदोलन हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा वासियों के सामने अजीब दुविधा है। 5 बार सर्वे हुआ, 2018 के बाद आंदोलन हुआ, उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। कहने को तो उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया युवा सोच के साथ प्रदेश के विकास कार्यों का दावा करते हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अल्मोड़ा वासी पहले भी परेशान थे और आज भी? क्या इसके पीछे की वजह जिले में बैठे विभागीय अधिकारी हैं? 5 बार सर्वे हुआ, उसके बाद 2018 में इको केंद्र में आंदोलन हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। संयुक्त निरीक्षण 2023 में 16 जुलाई को हुआ, जून को, तो उसके बाद भी संयुक्त निरीक्षण के बाद भी छपान हो गया, लेकिन उसके बाद कटान क्यों नहीं हुआ? अल्मोड़ा के मंगरूखाल तंसाली सैण कालिंका मार्ग को लेकर वर्षों से कई गांव के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड जन कल्याण समिति के बैनर तले अखोर घाटी में सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने सड़क पर उतरकर घटपगढ़ से लेकर बजरखोड़ा तक प्रदर्शन किया। मतलब जब ज्यादा से ज्यादा आदमी माहौल आ तो तभी तो कुछ हमारा सुनवाई भी होगी आगे। अब ऐसे तो होगा नहीं कि भाई ये गुलामिया काम है, गुलामिया काम, ऐसे नहीं होगा ना। हमारे को एकजुट होकर चलना पड़ेगा बात, और तभी हमारा काम जो है कि बिल्कुल सफल होगा। ऐसे नहीं कि हम घर में बैठ कर जब मिलेगा तो ऐसे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अब तो हम तो लड़े, इसे ही लड़ना पड़ा तब हम कामयाबी हो, नहीं तो ऐसे हम कामयाब नहीं हो सकते। क्यों ये हमारे को जो है कि इतने सालों से हमारे को जो है कि ये सोचते हैं कि इंसान है ही नहीं, हम तो जानवर है। ये लठ मारो और चलते रहेंगे, हाँकते रहो इनको, दूध भी खंदो दिया इडियल। प्रदर्शन में राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र नेगी, विजय उनियाल, कई गांव की महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से जल्द मार्ग का निर्माण शुरू करने की अपील की है। समिति ने फैसला लिया है कि सड़क का काम शुरू न होने की स्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, जिसके बाद भी अगर सड़क का काम शुरू नहीं हुआ तो अनशन शुरू किया जाएगा। समिति के बैनर तले इस मार्ग के लिए 2018 में कई दिनों का अनशन कार्यक्रम हुआ था, जिसे स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब स्थानीय ग्राम पंचायतों ने फैसला लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, अपनी मांग पर ये अडिग हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस सालों से ठगते आ रही है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर आ चुका है। रोड चढ़े पहले मिल जाए मैं जहाँ रोड में तो रोड चढ़े ग्राम गांजर कनेरी बाखली और हमारे ग्राम सभा में रोड आज तक नहीं आई है। अगर रोड आएगी तो तभी हम लोग वोट देने जाएंगे, रोड नहीं आएगी तो वोट देने नहीं जाएंगे। आरोप है कि जब मीडिया कर्मियों ने इसे लेकर जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उत्तराखंड जन कल्याण समिति के अध्यक्ष सुनील टमटा ने कहा कि उत्तराखंड जन कल्याण समिति सड़क के लिए 2018 से संघर्ष कर रही है, लेकिन सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी सड़क का काम शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि जब वोट का समय होता है तो सांसद और विधायक कहते हैं कि ये काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, जीतने के बाद सब गायब हो जाते हैं। उम्मीद से है कि नहीं तो ये जो भी है या हमारे विधायक लोग जो भी हमारे ये खबटी ज्यादा करके वो जीते हर लोग को हम चाहे धोखा दे हमेशा, चाहे वो धोखा खाते आना चाहिए आज तक। और क्या, चाहे वो बच्चे सिंह रावत, चाहे हरीश रावत, चाहे अजय भट्ट, चाहे कुछ भी बने, जो वहाँ जो जिन्ना लोग जो भी है, महेश जिन्ना है, चाहे उसका भाई सुरेंद्र जिन्ना जो भी थे, यहीं से वो अगर यहाँ वोट से जितना हुआ हम तो उसके समझ नहीं हो लखोरिया मतलब जो भी नहीं थे। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और इसमें कोई शक नहीं कि आजादी से लेकर अब तक कई गांवों में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। उत्तराखंड सरकार के मुखिया से लेकर मंत्री तक चौमुखी विकास को लेकर गीत गाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इन ग्रामीणों के सामने धरना प्रदर्शन और वोट बहिष्कार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
ब्यूरो रिपोर्ट HN24/7। रोड मांगते क्षेत्रीय एकता। और सड़क नहीं है, लोग वहाँ के लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं। 2018 के बाद वहाँ पर आंदोलन हुए, लेकिन अभी तक किसी ने उनकी नहीं सुनी। स्थानीय जो निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, राकेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राकेश चंद्रा जी, आपका स्वागत है HN24/7 पर। धन्यवाद। राकेश जी, आपकी मांग है, लगातार कई सर्वे हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक काम आगे नहीं बढ़ा। कहाँ पर कमी रह जाती है? देखिए, हमारे जो जिले या आप कहें कि सांसद या कहें विधायक या कहें प्रशासन, इस इलाके के प्रति इनका जो रुख है वो बहुत ही निगेटिव रहा है। वो अल्मोड़ा का कोई अधिकारी हो, इस इलाके में कभी आता नहीं है। वो कोई सांसद हो, वो आज तक दिखा नहीं। हमारे विधायक हैं, विधायक जी जाते हैं। जब ये 2018 में इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद इनको आश्वासन दिया गया था कि ये रोड बनेगी। लेकिन आज आप 2024 में हैं। दरअसल बात यह है कि उत्तराखंड राज्य की सरकार जो है वो न तो शिक्षा दे पाई है, न स्वास्थ्य दे पाई है और न ही सड़क दे पाई है। इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि प्रदेश में अब भी 9,888 गांव ऐसे हैं, आज भी 23 साल के बाद, राज्य बनने के बाद भी, कि जिनमें आज तक मार्ग से नहीं जुड़े हैं। यही सल्ट ब्लॉक का, ये मामला सल्ट ब्लॉक के हमारी लखोरा घाटी का है। ये लखोरा घाटी के प्रति लोगों की जो नकारात्मक वो है, एक हिसाब से विचारधारा है, इसी का कारण है कि लोगों को सड़क पे आके इस लेवल तक जाना पड़ा है कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि पिछले महीने भी सल्ट के जो खदेरा गांव है, अब रोड की अगर बात करें हम, तो ये खदेरा गांव में एक महिला को 7 किलोमीटर दूर से लेके आए, उसके बाद उसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो लेडी वहां के बाद उसको रामनगर भेजा गया, रामनगर से दिल्ली आई और उसके अंत में देहांत हो गया। तो अगर सड़कों का नेटवर्क आप नहीं दे सकते, स्वास्थ्य सुविधाओं का आप नेटवर्क नहीं दे सकते, शिक्षा का आप नहीं दे सकते, तो किस प्रकार की आप डबल इंजन सरकार चला रहे हैं? जी, जनता को सड़क पर तो आना ही पड़ेगा, एक न एक दिन तो आना ही पड़ेगा। आपका आक्रोश बिल्कुल सही है और एक उदाहरण भी आपने दिया है कि एक महिला की जान चले गई, अगर सड़क होती तो समय पर वहां पर एम्बुलेंस पहुंच जाती। अब कितने घर वहां पर हैं और कितने लोगों की जो सड़क अगर कनेक्ट होती है तो कितने लोगों को वहां पर फायदा मिलता अगर आ जाती सड़क? तो अगर ये सड़क आ जाती है तो इस इलाके में करीब 13-14 गांव इस एरिया से जुड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा कालिंका मंदिर है गढ़वाल कुमाऊं बॉर्डर पे, जी बिल्कुल, वो एक धार्मिक स्थल है। मुख्यमंत्री उसका दुनिया भर का प्रचार करते रहते हैं, ड्रोन से उनके विजुअल्स लेते रहते हैं, लेकिन उस स्थान को अब तक जोड़ा नहीं गया है। और जिस स्थान को जोड़ा भी गया है तो उस स्थान को अब तक जो रोड बनी भी है उसको भी पक्का नहीं किया गया है। इस इलाके के लोगों को 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाके रोड मिलती है। जी, तो अगर ये लोग भी अगर अपनी डिमांड रख रहे हैं, हम लोग अपनी डिमांड को रख रहे हैं, तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और वोट हमारा अधिकार है जी, हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। लेकिन हमारे अब ये हमारे इलाके से ये छल हो रहा है पूरा ना। प्रशासन, मैंने कल खुद जिले के जिलाधिकारी को फोन किया, कोई फोन नहीं उठाने को तैयार नहीं है। इन केस अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, अगर कोई अधिकारी फोन नहीं उठाएगा या फिर उनके फोन लगते ही नहीं, तो कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? बिल्कुल राकेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही और आपने उदाहरण के साथ कही। आपने उस बात को कहा है कि जो 13-14 गांव है, अगर यहाँ सड़क पहुंच जाती तो आज इस तरीके की स्थिति नहीं होती और शायद ही यहाँ के ग्रामीणों को इस तरीके से सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बात जो है हम तक पहुँचा, हमारे जरिए सरकार तक भी ये बात पहुँच रही है। आज जिस तरीके से जो सड़क की बात हो रही है और यहाँ पर 13 से 14 गांव ऐसे हैं जो राकेश चंद्रा बता रहे थे कि सीधे तौर पर अगर यहाँ पर सड़क आती तो लोगों को फ़ायदा होता। सुमित टमटा हमारे साथ यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जुड़ गए हैं और उनसे बात करते हैं। सुनीत जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। मैं सुनील टमटा सर।
सुनील जी, अभी जो स्थानीय राकेश जी हैं वो बता रहे थे कि कितनी दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला की अभी स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो उनको वहां से लेकर गए, उसके बाद जो है अस्पताल में रेफर किया, काफ़ी देर हो गई और उनका देहांत तक हो गया। यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, आप सामाजिक क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, यहाँ पर दिक्कत क्यों आ रही है? आखिर कहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें हैं कि सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है, स्वीकृति नहीं मिल पा रही है? सर, जैसा कि हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और 2014 की स्वीकृत रोड है और 2018 में हमने इको खेत में 17 दिनों का आंदोलन अनशन भी किया था। और उस समय तत्कालीन जो जेई साहब थे उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हम इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस करा के विदिन 1 ईयर हम इसको अग्रिम कार्रवाई इसमें कर देंगे। अच्छा। लेकिन अभी तक की हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं और इवन यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल, सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल, इवन मैं महामहिम राष्ट्रपति तक को भी पत्र लिख चुके हैं। अच्छा। और जितने भी हमारे यहाँ बहुउद्देशीय कैंप लगते हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों, चाहे वो तहसील दिवस हो, तमाम हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, हमारे पास लिखित है और हर चीज का मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है और हम लगातार उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इतना ढिलमिल रवैया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों नहीं हो पा रहा है। और लेटेस्ट जो मैं आपको अपडेट दे पाऊंगा कि इन्होंने अभी इसमें पेड़ों की नंबरिंग भी हो गई है फॉरेस्ट में। अच्छा अच्छा। तो नंबरिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद वो जो मैंने अभी जो सीएम पोर्टल लगाया था, वन विभाग में लगाया था, तो वो उनके कहना है कि हमने ये रेंज ऑफिस की बात है, वो कह रहे हैं कि हमने अपनी रिपोर्ट बना के जिला कार्यालय को दे दी। लेकिन जिला कार्यालय ने अभी तक, जनवरी में मैंने सीएम पोर्टल लगाया था, अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया कि इन्होंने अभी तक वो रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं दी। बिल्कुल आपने सही कहा सुनील जी। और लगातार जो है मुख्यमंत्री इन बातों की समीक्षा भी करते हैं कि जो 1905 है उस पर जो शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों का समाधान त्वरित हो, अच्छे से जो अधिकारी हैं वो बात करें। लेकिन बावजूद इसके धरातल पर जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की कोशिशें हैं उन कोशिशों को भी पलीता लगा रहे हैं। आपके स्थानीय जो विधायक हैं उनसे आपकी बात हुई हो, उनकी तरफ से क्या कहना है इसमें? सर, इस संदर्भ में मेरी पर्सनली कोई बात नहीं हुई है। जिस तरह से कि लगातार आपको पता है कि आजकल जो सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, इस माध्यम से सभी लोगों को इस विषय में अवगत है। लेकिन उसके बाद भी माननीय विधायक जी या माननीय सांसद जी का इसमें किसी तरह का हमारे साथ कोई वार्ता नहीं हुई। ना ही कल, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कल जब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था तो ना तो विभाग की तरफ से कोई लोग थे, ना स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे हमारे, चाहे वो विधायक जी हो चाहे सांसद जी हो, उनका कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि कोई तहसीलदार या एसडीएम भी वहाँ पे प्रशासनिक तौर पे मौजूद नहीं रहे कि भैया आपकी समस्या क्या है। सुनील जी, क्योंकि तस्वीरें दिखा रही हैं कि इस जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। आप लोगों ने आगे क्या सोचा है कि क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव भी हैं, ऐसे में उससे पहले आप लोगों की क्या सोच है कि अभी जो आप बात करेंगे, जैसे आपने कहा कि जो पेड़ हैं वहाँ पर उनकी नंबरिंग भी हुई है, तो एक कदम तो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है काम, लेकिन फिर भी जब आपको इतना लंबा इंतजार करना पड़ा तो अभी आप लोगों की क्या निर्णय बना है? आप लोग तमाम बैठकर जो ग्रामीण हैं उन्होंने क्या सोचा है आगे के लिए? सर, हम सीधा लगातार हम जन जागरण कर रहे हैं, लोगों के बीच में है और आगे का हमारा है जो लोगों का सुझाव होंगे, जो लोगों की मतलब पीड़ा है, मैं ये कहूंगा कि जो लोग 2014 से 10 सालों तक जो लोग शासन में रहे, चाहे वो राज्य सरकार में रहे चाहे केंद्र सरकार में रहे, मतलब जिम्मेदार तो यही लोग हैं कि अगर ये लोग थोड़ा इसमें, क्योंकि इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, चाहे वो केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। वन मंत्री हैं, अगर वन से फॉरेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखो, अगर हम हर चीज की बात करें तो हर चीज राजनीति से तय होती है। हम सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, हम राजनीतिक लोग भी हैं, क्योंकि जब एक बच्चा 18 साल का होता है तो अपना वोट देता है तो किसी ना किसी दल को जरूर देता है। बिल्कुल तो सुनील जी, बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा कि 10 साल के सरकार में जो लोग रहे वो इसके लिए जिम्मेदार है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी भी दी और आगे आप किस तरीके से जो निर्णय लेंगे उस पर भी आपने अपनी बात रखी। तो जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं और लगातार जो काम है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। ग्रामीणों की जो मांग है वो मांग ही रह गई। हमारे साथ रणजीत रावत हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणजीत जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी नमस्कार।
सर, अभी जो ग्रामीणों ने वहां पर आंदोलन किया, 2018 में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन लगातार जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई। किस तरीके से देखते हैं कि मगरूखाल तंसाली सैंड जो मार्ग है, अगर ये बन जाता, कालिंका मंदिर जो बहुत यहाँ पर है, उस तक जो है जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच पाते, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता और जिस तरीके की स्वास्थ्य संबंधी जो घटनाएं हैं वो भी नहीं होती। तो इस तरीके की जो हीला हवाली हुई है उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये सड़क मैंने ही मंजूर कराई थी जी जब मैं विधायक का इस क्षेत्र का। जी तो ये मंगरूखाल तंसाली सैंड कालिंका खाल करके ये मोटर रोड स्वीकृत कराई गई थी, लेकिन 2012 के बाद मैं यहाँ विधायक नहीं हूँ। तो अब जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी, और जो आज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो बनाएं। और जहाँ तक क्लियरेंस का बात है, जो शासन या निर्माण विभाग कहता है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है प्रस्ताव बनाने की, और विधायक की जिम्मेदारी है योजना को फॉलो अप करने की, संबंधित जहाँ जहाँ रुक रही है वहाँ जाकर के उसको परस्यू करने की। तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमें तो यहाँ सैकड़ों किलोमीटर नई रोडें बनाई हैं इस पूरे क्षेत्र में। जी, और बिल्कुल वैसे भी उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो जहाँ सड़कें बनती हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर पेड़ों का होना तो स्वाभाविक है, लेकिन फॉरेस्ट से जो है क्लियरेंस के लिए जो विधायक हैं उनको कोशिश करनी चाहिए। आपने कहा कि जब आप विधायक थे तब आपने ही इस सड़क को स्वीकृत कराया था, तो उसके बाद कितनी लापरवाही हो गई उसके बाद जो यहाँ पर विधायक चुने गए? मैंने वहाँ पे सैकड़ों सड़कें स्वीकृत कराई हैं उस समय, और जिनमें से अधिकांश बन गई हैं। ये 3-4 रोडें ऐसी हैं जिनको अभी तक, जो 2 तो इसी एरिया में है, एक ये मंगरूखाल तंसाली सैंड कालिंका, और एक मैंने करवाई थी आपका इको के डांगमंगले से गुदलेग होते हुए मुसमोली को, उसमें भी अभी काम नहीं लग पाया। बाकी रोडें सब बन गई हैं। उसी तरह से बाकी सड़कों में भी 1-2 रोडें बची हैं, जिनमें एक कुलोली बुनड़ा देवी खाल आधी बनी है, एक तराड़ी डबरा शशिखाल 40 किलोमीटर की रोड है, जो उस पूरे तल्ला सल्ट के एरिया को ब्लॉक और तहसील आने का सबसे शॉर्ट रास्ता करके मैंने उसको स्वीकृत कराया था, उसकी सर्वे करवाई थी, वो भी अभी रह गई है। तो ये 3-4 रोड हैं जिन पे काम ही नहीं लगा। रणजीत जी, एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है, इसके अलावा हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो और गांव हैं उन तक भी जो है एक जो है संपर्क योजना चलाई जाए ताकि हर गांव तो रोड पहुंचे। तो जो सरकार की जो कथनी और करनी है, क्या उसमें फर्क दिखाई देता है आप लोगों को? ये सरकार तो घपोड़ संघ है, ये बोलना जानती है, हल्ला करना जानती है। इनका प्रोपोगंडा और प्रचार तंत्र बहुत जबरदस्त है, बाकी जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया रंजीत रावत जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। कांग्रेस का भी सरकार पर सीधे तौर पर आरोप है कि यहाँ पर जो कहा जाता है वो धरातल पर होता नहीं। हालांकि जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और यही वजह है कि जो तमाम जो आंदोलन कर रहे हैं जो ग्रामीण, उनको आज जो है सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं महेश जीना, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जीना जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। नमस्कार। महेश जी, एक मगरूखाल तंसाली सैंड कालिंका मार्ग की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, लंबे समय से लोगों की मांग थी, अब आंदोलन कर रहे हैं। आखिर कहां पर दिक्कत आ जा रही है? कांग्रेस का भी आप लोगों पर आरोप है कि भाजपा सिर्फ कहती है, धरातल पर कुछ होता नहीं है। ऐसा देखिए, जब से मैं 2 साल मुझे अभी 2022 से चुनाव जीता हूँ, उससे पहले मैं 6 महीने के लिए उपचुनाव जी मेरे भाई के निधन के बाद मैं यहाँ से विधायक बना था। जी जी। उस समय से मंगरूखाल का जो क्षेत्र है उसके लिए पहले मैं चित्तौड़ खाल जो जगह है वहां से मेरे द्वारा एक रोड दी गई है, जिसमें एक पुल का भी पूरा निर्माण हो चुका है, रोड का निर्माण हो चुका है। और जो ये जिस रोड के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस क्षेत्र में अभी 16 करोड़ रुपए की पेयजल योजना मेरे द्वारा लाई गई है। और ये जो जिसके लिए धरना कर रहे हैं वो जो जगह है पूरा रिजर्व फॉरेस्ट में थी, उसका मेरे द्वारा CL लैंड की उपलब्धता करा दी गई है। अच्छा। और जैसे ही CL लैंड का मामला क्लियर होकर उसकी म्यूटेशन हो जाएगी तो हम उसको रोड को भी काटेंगे, क्योंकि आपको पता है रिजर्व फॉरेस्ट होने की वजह से उसमें इतने टाइम से प्रॉब्लम रही थी, लेकिन वो मेरे द्वारा उसका भूमि जो है प्राप्त कर ली गई है। लेकिन थोड़ा तो इनको भी संयम रखना पड़ेगा, एक ही दिन में पूरा जादू तो हो नहीं जाएगा। आप बताएं कि क्या गढ़वाल की तरफ से पूरी रोड जब तक वो बन गई है क्या? अच्छा, मंगरूखाल में तो बताए ना, अभी इन्हीं के आसपास के क्षेत्र में लखनकोट कालिंका बन गई, बुरास पानी लखनकोट बन गई,
82,68,000 रुपए इनके कालिका मंदिर के लिए आ गया। मटखानी की में इनका बारात घर बन गया। पानी के लिए इनके वहां 16 करोड़ की योजना आ गई। ऑलरेडी मंगरू खाल, चित्तौड़ खाल, मंगरू खाल से इनको एक रोड दे दी गई। अब सारी की सारी रोडें, इतना बड़ा दूरस्थ क्षेत्र है। आप देखते हैं कि जो सल्ट विधानसभा है वो मुहान से शुरू होता है और हमारा नागचूला जो नोटियाल जी का इलाका वहां तक जाता है। इधर मेरा क्षेत्र धन सिंह जी से मिला, उधर सतपाल महाराज जी से मिला, उधर हमारे महंत जी से दलीप महंत जी से मिला हुआ है, उधर दीवान सिंह जी से मिला, उधर सरिता आर्या, उधर प्रमोद नैनवाल, उधर मदन बिस्व। इतने बड़े क्षेत्र में क्या सारा काम एकदम से चमत्कारी रूप में तो नहीं हो पाएगा 2 साल के अंदर? चलिए, ये बात तो आपकी ठीक है, ये बात तो आपकी काम ठीक है। होने के बावजूद बेफालतू की वो अभी चुनाव है और उसमें सिर्फ एक हमारे वो कांग्रेस के को बिलोंग करने वाले, कभी वो आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, कभी वो कांग्रेस में चले जाते हैं। बेफालतू पंचायती चुनाव के चक्कर में ये बेफालतू का आंदोलन करें। आप बताएं तो सही, आज तक उन्होंने कब सीएल लैंड के लिए भागदौड़ करी है? कब उन्होंने, भाई रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों को, पहाड़ों में तो सभी जगह ये प्रॉब्लम है ही ना रोड के लिए। जी बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है विधायक जी, लेकिन देखिए अब राजनीति अलग जगह है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की तो मांग है ना, 2018 में भी एक आंदोलन किया, 2018 के बाद आज लगभग 6 वर्षों का समय हो गया। ठीक है, आप HNN के माध्यम से आप बता दीजिए कि आपकी जो कोशिश है वो तो आपने बता दी है, लेकिन एक आश्वासन भी दे दीजिए, एक गारंटी दे दीजिए, क्योंकि भाजपा तो गारंटी देती है ना, तो एक गारंटी दे दीजिए इन लोगों को जो मगरू खाल तंसाली सैंड जो मार्ग है, आप गारंटी दे दीजिए कि मेरी गारंटी है यहाँ पर सड़क निर्माण करूंगा। नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं देता इस मामले में। जब वो सीएल लैंड वगैरह हो जाएगी, सब कुछ होगा, पूरे क्षेत्र में काम चल रहा है और लगातार द्रुत गति से काम हो रहा है और कोरी घोषणा या कोरा आश्वासन में किसी को नहीं देता। ये बात सबको मेरे बारे में पता है। अच्छा, कुछ मैं वही बोलता हूँ जो मैं कर पाता हूँ। कुछ प्रतिशत तो बता दीजिए, क्योंकि आपकी कोशिश मैं 1% भी कोई उम्मीद नहीं देता हूँ। अच्छा, तो आप ये भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल भी हो रहा है कुछ, कि यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल हो रहा है। जब एक बात बताएं, जिस सड़क के बारे में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उसका सीएल लैंड हो गया, फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने करा दिया। अब ऑलरेडी वो रोड का आप पता कर लें, आप डिपार्टमेंट वालों को भी तो फोनों पे ले सकते हैं। जी बिल्कुल, PWD वाले एक्शन से आपको ले लें, वो आपको पूरा और अच्छी तरह बता देंगे मेरे से भी बढ़िया। अगर इसमें कोई राजनीतिक आश्वासन नहीं देता हूं, मैं जो बात कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार खूब तेजी से काम कर रही है मेरे क्षेत्र के अंदर। अभी आप बताएं, पूरा 21 करोड़ रुपए की अभी मरचुला से गढ़वाल बॉर्डर पूरे सरायखेत वगैरह तक पूरी रोड का डामरीकरण होने जा रहा है। मुहान से लेके भतरौंज खान तक का डामरीकरण होने जा रहा है। उसके अलावा जैनल से देघाट डामरीकरण होने जा रहा है। विधायक जी देखिए, सरकार आपकी है तो आपसे ही उम्मीदें भी हैं, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, यहाँ पर प्रचंड बहुमत है और आपकी सारी की सारी हो जाएगी। जितना पैसा पीछे से मिलेगा, जितना हमारा कोटा हमारी विधानसभा का होगा, उतना ही तो होगा। जी बिल्कुल, वो तो होगा, लेकिन ये लंबी काफी लंबा हो गया ना सर, मांग और कालिंग का मंदिर। लंबा नहीं हुआ, 2006 से है तो कई लोगों की तो रोडें और भी पहले से कहीं नहीं बनी होंगी। भाई आज से पहले जब ये हमारा उत्तराखंड राज्य नहीं था, हम लोग यूपी में शामिल थे, तब कितनी रोडें बनी थी? मात्र कुछ सालों में ही हमारे कितना विकास हमारा उत्तराखंड का हो गया। भाई सभी की मांग होती है, उसको पूरा करने का हमारा प्रयास होता है, लेकिन ये नहीं होता। ये तो आज इधर का तो क्या हालात हो गए कि अगर वो मेरे विधानसभा में सड़क नहीं भी है तो उसका आज मान लो जो धनगढ़ी। चलिए ठीक है विधायक जी, ठीक है, हमने आपकी बात भी सुनी। गारंटी आपने नहीं दी, हम गारंटी इसलिए मांग रहे थे क्योंकि भाजपा गारंटी दे रही है, तो हमने सोचा कि आप भी गारंटी दे देंगे, लेकिन गारंटी नहीं दी, 1% भी नहीं दी जब मैंने प्रतिशत मांगी। खैर, राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे जानते हैं कि क्या इस पर, जिस तरीके से इस पर अभी विधायक जी का भी हम बात कर रहे थे। राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, अल्मोड़ा से जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है HNN पर। जी धन्यवाद। राजन जी, अभी जो विधायक हैं आपके स्थानीय, उनसे हम बात कर रहे थे, उनसे हमने गारंटी मांग ली कि मगरू खाल तहसील जो तंसाली सैंड है उस मार्ग की गारंटी दे दीजिए कि मैं बनाऊंगा, लेकिन दी नहीं उन्होंने गारंटी। फिर मैंने कुछ प्रतिशत मांगी तो उन्होंने कहा 1% भी नहीं दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो राजनीति हो रही है इस सड़क को लेकर, दरअसल में राजनीति नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारे विधायक जी का कहना है और आप लोग गारंटी मांग रहे थे जी, तो उसमें ऐसा है कि विधायक जी इसमें पहले से ही काम कर रहे हैं और उन्होंने जो है इसके लिए जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस से लेकर के DBR से बनाने से लेकर के उन्होंने कोशिशें की हैं और थोड़ा इसमें
ढिलाई अगर इसलिए हो रहा होगा कि कोई शायद लोकल दिक्कत है या कोई और दिक्कत है या डिपार्टमेंट की है, लेकिन विधायक जी की कोशिश रही है, क्योंकि एक आध मीटिंग में मैं भी विधायक जी की मीटिंग में रहा हूँ और उसमें उन्होंने डिपार्टमेंट से इसी रोड के बारे में प्रेजेंटेशन मांगा था। अच्छा, तो विधायक जी का कहना ये है कि आप उसको अन्यथा न लें। विधायक जी गारंटी नहीं बल्कि काम करते हैं, इसलिए वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि नहीं हम खाली घोषणा नहीं करेंगे, हम तो काम कर ही रहे हैं इस पर। तो उनके काम से तो हम संतुष्ट हैं। विधायक जी ने समय समय पर वहां पर सहयोग करा है रोड के लिए, आज इस पर डीपीआर ये सब चीज हो रहा है, तो उनका इसमें भरपूर सहयोग रहा है। अब इसमें ये था कि थोड़ा इस एरिया में जंगल और जंगल में बाघ का थोड़ा डर जैसा रहता है, तो लोग ये कह रहे थे कि ये रोड जल्दी बन जाती तो ठीक था। ठीक है, तो अभी जो बात है वो फॉरेस्ट पर रुकी हुई है, यानी कि आपका ये कहना है? हाँ, इसमें जैसे जल्दी वृक्षों का छपान तो हो गया है, उसमें उनका पातन हो जाए और उसके बाद जो है इसमें टोकन बनी और टेंडर हो जाए, लाइन क्लियर हो जाए। चलिए, यानी कि यहाँ की तस्वीर बदल सकती है, ऐसी उम्मीदें हम ले लें, मतलब, है ना? बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। राज्य आंदोलनकारी थे राजेंद्र जी, उन्होंने अपनी बात रखी, विधायक जी को भी हमने जोड़ा। जो औपचारिकताएं हैं वो इस पर पूरी करेंगे और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा सकती है कि यहाँ पर सड़क बन जाएगी। 13 से 14 गांव हैं, स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत की, उनका भी अपना दर्द था, विधायक जी के अपने सुझाव भी थे और साथ ही उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन कब तक यहाँ पर सड़क जो है बन पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो ग्रामीण हैं वो लंबे समय से इस आंदोलन को कर रहे हैं और फिर से एक बार आंदोलन की जो मुहिम है वहाँ पर फिर से छिड़ गई है। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में, आज के लिए इतना ही। फिर एक नई खबर और इसी तरीके से जहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें हैं उनको लेकर हम आपके बीच आएंगे। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।